नमस्कार स्टूडेंट, आज हम क्लास 7 से एक्सरसाइज 7.2 को डिस्कस करेंगे। तो चलो गाइस लेते हैं एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ दीज फ्लोइंग सेट ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर इक्विवेलेंट। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला है कि ये आपके सामने लीनियर इक्वेशंस का सेट दे रखा है। हमें बताना है कि कौन सा सेट आपका इक्विवेलेंट सेट है। ठीक है, इसका ए पोर्शन लेते हैं। देखो ए पोर्शन में पहली इक्वेशन दे रखी है x प्लस 2 इजिकल टू 9। ठीक है, और दूसरी इक्वेशन हमें दे रखी है x प्लस 5 इजिकल टू 6। देखो इक्विवेलेंट के लिए हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन का हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अगर x की वैल्यू इक्वल आती है तो दोनों इक्वेशन क्या हो जाएंगे आपकी इक्विवेलेंट। ठीक है, तो पहले इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे। अब मैं इस 2 को इधर शिफ्ट करूंगा तो x इजिकल टू क्या आएगा 9 माइनस 2। सो x इजिकल टू आ गया आपके पास 7। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। इस 5 को इधर ट्रांसपोज कर देंगे तो x इजिकल टू आएगा 6 माइनस 5। 6 में से 5 को माइनस करेंगे तो x इजिकल टू 1 आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं इस साइड x की वैल्यू 7 है और इस साइड x की वैल्यू 1 है, इक्वल नहीं है, तो दैट मींस ये दोनों इक्वेशन आपकी इक्विवेलेंट नहीं है। तो आप लिख देंगे देयरफॉर नॉट इक्विवेलेंट। ठीक है, ये आपका ए पोर्शन हो गया। अब ऐसे बी पोर्शन को करेंगे। देखो बी पोर्शन में पहली इक्वेशन दे रखी है x प्लस 2 इजिकल टू 8 और दूसरी इक्वेशन दे रखी है 11 प्लस x इजिकल टू 17। पहले इसको सोल्व करेंगे। इस 2 को इधर ट्रांसपोज करेंगे तो x इजिकल टू आ जाएगा 8 माइनस 2। 8 में से 2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास x इजिकल टू 6 आ गया। ठीक है स्टूडेंट, अब इसको सोल्व करते हैं। इस 11 को इधर शिफ्ट कर देंगे तो x के इक्वल में आएगा 17 माइनस 11। 17 में से 11 माइनस करेंगे तो x के इक्वल 6 आ गया। अब देखो यहां से x की वैल्यू 6 है, यहां से भी x की वैल्यू 6 है, तो ये दोनों इक्वेशन क्या है आपकी इक्विवेलेंट। तो यस इक्विवेलेंट। ठीक है, ये आपका बी पोर्शन कंप्लीट। अब गाइस सी पोर्शन को लेते हैं। देखो सी पोर्शन में आपको फर्स्ट इक्वेशन दे रखी है x प्लस 9 इजिकल टू 15। पहले इसी को सोल्व कर लेते हैं। 9 को इधर शिफ्ट करूंगा तो x के इक्वल में आएगा 15 माइनस 9। सो x इजिकल टू 15 में से 9 को माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो दूसरी इक्वेशन क्या दे रखी है x माइनस 6 इजिकल टू माइनस 30। माइनस 6 को इधर शिफ्ट करूंगा तो प्लस का आ जाएगा, माइनस का 30 प्लस का 6। देखो माइनस 30 में प्लस 6 करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस का 24। देखो x की वैल्यू यहां माइनस 24 है, इस साइड प्लस 6 है, तो ये आपकी इक्विवेलेंट नहीं है, तो देयरफॉर नॉट इक्विवेलेंट। ठीक है, अब इसका लास्ट पोर्शन लेते हैं डी। डी में फर्स्ट इक्वेशन दे रखी है x प्लस 16 इजिकल टू 17। पहले मैं इसको सोल्व कर लेता हूं। 16 को इधर शिफ्ट करेंगे तो x के इक्वल में आएगा 17 माइनस 16। 17 में से 16 को माइनस कर दो तो x के इक्वल आ गया 1। अब देखो दूसरी इक्वेशन x माइनस 2 इजिकल टू 9। 2 को इधर शिफ्ट करेंगे तो प्लस का हो जाएगा x इजिकल टू 9 प्लस 2, तो मेरे पास x इजिकल टू आ गया 11। देखो x की वैल्यू 1 है, इस साइड आपकी 11 है, तो ये आपकी इक्विवेलेंट नहीं है, तो देयरफॉर नॉट इक्विवेलेंट। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। सेकंड क्वेश्चन को लेते हैं। द 3 साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। एक ट्रायंगल की 3 साइड्स है ना, वो आपकी कंसेक्यूटिव है। कंसेक्यूटिव का मीनिंग क्या हो गया, कंटिन्यूअसली। देयर पेरीमीटर इज 72 सेंटीमीटर और उस ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या है 72 सेंटीमीटर।
फाइंड द मेजर ऑफ ईच साइड ऑफ ट्राइंगल, तो हमें उस ट्राइंगल की तीनों साइड बतानी, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मैं ट्राइंगल की साइड को कंसीडर करता हूं। सो लेट फर्स्ट साइड ऑफ ट्राइंगल इज x सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसकी दूसरी साइड क्या होगी, सेकेंड साइड इज इक्वल टू, इसमें 1 ऐड करेंगे, x प्लस 1 सेंटीमीटर, और थर्ड साइड इज इक्वल टू क्या आएगा, इसमें 1 ऐड कर दो, x प्लस 2 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारे पास उस ट्रायंगल की 3 साइड्स हो गई। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें पेरीमीटर भी दे रखा है, और ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ ऑल साइड, इन तीनों साइड को ऐड करेंगे, x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 72, ठीक है। अब इसको ऐड करते हैं, x प्लस x, तो ये 3 टाइम x आ जाएगा, 1 प्लस 2 ये हो जाएगा 3 इज इक्वल टू 72। अब हम इस 3 को इधर शिफ्ट करेंगे, माइनस का हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू 72 माइनस 3, सो 3x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 69, और x इज इक्वल टू 69 अपॉन 3 से कट जाएगा, x के इक्वल में आ जाएगा 23 सेंटीमीटर, ठीक है। और x को क्या कंसीडर किया था, फर्स्ट साइड को, तो देयरफॉर फर्स्ट साइड इज इक्वल टू मेरे पास आ गई 23 सेंटीमीटर, सेकेंड साइड क्या होगी 24, सेकेंड साइड इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, एंड थर्ड साइड इज इक्वल टू क्या होगा 23 प्लस 2 दैट इज 25 सेंटीमीटर, ठीक है गाइस। तो ये आपका सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन को लेते हैं। द लेंथ एंड विड्थ ऑफ ए रेक्टेंगल आर कंसेक्यूटिव ओड इंटीजर्स। एक रेक्टेंगल की लेंथ और विड्थ है वो कंसेक्यूटिव ओड इंटीजर्स हैं। द पेरीमीटर इज 168 सेंटीमीटर, और उसका पेरीमीटर दे रखा 168 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल। हमें उस रेक्टेंगल की लेंथ और विड्थ को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो पहले हम लेंथ को कंसीडर करते हैं। सो लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू x सेंटीमीटर, ठीक है, एंड विड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू x प्लस 2 सेंटीमीटर। देखो मैंने x प्लस 2 सेंटीमीटर क्यों लिया, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला है, कंसेक्यूटिव ओड इंटीजर्स। आपको पता है कि ओड इंटीजर्स के बीच में गैप कितने का होता है, 2 का गैप होता है, इसलिए हमने x प्लस 2 सेंटीमीटर लिया है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें पेरीमीटर दे रखा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पेरीमीटर, रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, 2 टाइम l प्लस b होता है। तो 2 टाइम l क्या है आपके पास x, और b ब्रेथ, ब्रेथ क्या है आपके पास x प्लस 2, ठीक है, इज इक्वल टू हमें दे रखा है 168। अब देखो 2 से 168 कट जाएगा आपका 84 टाइम। अब इसको सोल्व कर लो, x प्लस x 2x प्लस 2 इज इक्वल टू आ जाएगा 84। 2 को इधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस का आ जाएगा, 2x इज इक्वल टू 84 माइनस 2, सो 2x इज इक्वल टू 82। अब 2 से 82 कट गया 41 टाइम, तो x इज इक्वल टू आ गया 41 सेंटीमीटर। अब x किसको कंसीडर किया था, लेंथ को किया था, तो देयरफॉर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू कितना आ गया 41 सेंटीमीटर। अब देखो इसकी विड्थ क्या होगी,
विड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 ऐड कर देंगे 43 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 को लेते हैं। अनीता इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हर ब्रोदर। अनीता की एज है वो अपने ब्रोदर की ट्वाइस है। ट्वाइस का मीनिंग डबल या फिर दुगना। इन 6 years फ्रॉम नाउ द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 39। अब से 6 साल के बाद उनकी एज का सम दिया है 39। हाउ ओल्ड आर दे नाउ, तो हमें बताना कि अब उनकी एज क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अनीता की ब्रोदर की एज को कंसीडर करता हूं। सो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ अनीता's brother इज इक्वल टू x ईयर। ठीक है, हमने क्या कंसिडर किया कि अनीता का जो ब्रोदर है उसकी प्रेजेंट एज है x ईयर। ठीक है, अब अनीता की एज देखते हैं। द प्रेजेंट एज ऑफ अनीता, अब अनीता की एज क्या होगी, ब्रोदर की ट्वाइस दैट इज डबल 2x ईयर। ठीक है, अब हमें क्या बोला कि 6 साल के बाद, सो आफ्टर 6 years एज ऑफ अनीता's ब्रोदर। देखो 6 साल के बाद अनीता का जो ब्रोदर है उसकी एज क्या होगी, x में 6 ऐड कर दो तो x प्लस 6 ईयर होगी। ठीक है, अब 6 साल के बाद अनीता की एज, सो आफ्टर 6 years एज ऑफ अनीता इज इक्वल टू, इसमें 6 ऐड कर दो 2x प्लस 6 ईयर्स। ठीक है स्टूडेंट, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या बोला कि 6 साल के बाद इनकी जो एज है ना उनका सम दिया है 39। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 6 प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 39। ठीक है, अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। x प्लस 2x 3x हो जाएगा और 6 प्लस 6 12 इज इक्वल टू 39। इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो 3x के इक्वल 39 माइनस 12। 39 में 12 माइनस करेंगे 27 आ जाएगा, तो 3x के इक्वल 27। 3 से कट गया ये 9 टाइम, तो x के इक्वल आ गया 9। अब x किसको कंसिडर किया था, अनीता का जो ब्रोदर है उसकी प्रेजेंट एज को, तो देयरफॉर अनीता's ब्रोदर एज विल बी 9 years। ठीक है, अब अनीता की एज क्या होगी, एंड अनीता's एज इज इक्वल टू 2 into 9 दैट इज 18 years। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 को लेते हैं। 11 लेस देन 7 टाइम्स अ नंबर इज 5 मोर देन 6 टाइम द नंबर, फाइंड द नंबर। तो हमें उस नंबर को फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी x। ठीक है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला है, 7 टाइम्स अ नंबर, उस नंबर का 7 टाइम दैट इज 7x। 11 लेस देन, तो इसमें हम माइनस कर देंगे 11 को, इज का मतलब इक्वल 6 टाइम, इस नंबर का 6 टाइम, और 5 मोर देन दैट इज प्लस 5। ठीक है, अब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, इस 6x को इस साइड शिफ्ट करेंगे तो 7x माइनस 6x माइनस 11 को इस साइड लेके आएंगे तो प्लस का 11 और प्लस 5। ठीक है,
7x में 6x को माइनस करेंगे तो x आ जाएगा और ये हो जाएगा आपका 60। तो x की इक्वल क्या आ गया 60। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू 60। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। यस स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 को लेते हैं। अ नंबर प्लस इटसेल्फ। देखो एक नंबर है, उस नंबर को खुद के साथ ही प्लस करना है। तो पहले मैं उस नंबर को कंसीडर कर लेता हूं। सो लेट द नंबर इज इक्वल टू एक्स। मैंने उस नंबर को क्या कंसीडर किया है, एक्स कंसीडर किया है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला है कि एक नंबर है एक्स और इसको इसी के साथ ही ऐड करना है। ठीक है, आगे प्लस ट्वाइस इटसेल्फ, इस नंबर के ट्वाइस को प्लस करना है। ट्वाइस का मतलब डबल, दैट इज 2x। आगे क्या बोला है, एडेड टू 4 टाइम्स इटसेल्फ, और इस नंबर के 4 टाइम को हमें ऐड करना है। तो प्लस 4x, ठीक है, इक्वल्स -104, और इसके इक्वल क्या है -104। व्हाट इज द नंबर, तो वो नंबर क्या है। ठीक है, अब इसको ऐड कर लो। 1 + 1 2 2 4 4 और 4 8x इज इक्वल टू -104। हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये 8 है वो इसके डिवाइड में आ जाएगा। सो x इज इक्वल टू -104 अपॉन 8। तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, 8 से कट गया ये 1 टाइम, 2 बच गया, 24 हो गया, 8 3 जा 24। तो x के इक्वल में क्या आ गया -30। तो देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू -30। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। यस गाइस, क्वेश्चन नंबर 7 को लेते हैं। फाइंड 3 कंसेक्यूटिव ओड इंटीजर्स। हमें 3 कंसेक्यूटिव ओड इंटीजर्स को फाइंड आउट करना है। तो पहले हम उसको कंसीडर कर लेते हैं। लेट फर्स्ट ओड इंटीजर इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, मैंने फर्स्ट ओड इंटीजर को x लिया है। सेकंड ओड इंटीजर क्या होगा आपका, x + 2 होगा। ठीक है, x + 2 क्यों होगा स्टूडेंट, देखो फर्स्ट जो आपका ओड नंबर है वो 1 होगा, अगला ओड नंबर आपका 3, उससे अगला नंबर 5। आपने यहां देखा होगा कि ओड जो इंटीजर्स होते हैं उनके बीच का गैप 2 2 का है। देखो 1 और 3 के बीच में 2 का गैप, 3 और 5 में 2 का गैप। ठीक है, इसलिए मैंने यहां लिखा x + 2। अब ऐसे देखो थर्ड ओड इंटीजर क्या होगा, इसमें 2 ऐड कर दो तो x + 4 हो जाएगा। ठीक है, ये हमने 3 ओड इंटीजर्स को कंसीडर किया है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में आगे क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सच दैट, इस प्रकार से है, द सम ऑफ द फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर आपका x है, इसमें आपको सम करना है, 2 लेस देन सेकंड नंबर, सेकंड नंबर में 2 लेस देन करना है। तो x + 2 ये आपका सेकंड नंबर है, इसमें हम माइनस करेंगे 2, एंड 3 मोर देन द थर्ड नंबर। थर्ड नंबर क्या है आपके पास, x + 4 है, इसमें हमें 3 मोर देन करना है, दैट इज 3 को ऐड करना है, और इन सभी का सम कितना है, इज 70। तो इज इक्वल टू 70। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, देखो 2 प्लस माइनस कैंसिल हो गया, 1 2 3, 3x 4 + 3 आपका 7 इज इक्वल टू 70। 7 को इधर ट्रांसपोज कर देंगे तो 3x के इक्वल में 70 - 7, सो 3x इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 63, और x इज इक्वल टू 63/3। देखो 3 से ये कट गया, 2 टाइम और 1 टाइम,
तो x इजिकल टू आ गया 21। अब हमें क्या करना था, ये तीनों नंबर फाइंड आउट करने थे, तो देयरफॉर फर्स्ट नंबर इजिकल टू आपका x कंसिडर किया था, तो x के इक्वल में आ गया 21, ठीक है। एंड सेकंड नंबर इजिकल टू x प्लस 2, जो x आया ना उसमें 2 ऐड कर दो तो सेकंड नंबर हो जाएगा 23, और थर्ड नंबर आपका होगा x में 4 ऐड कर दो तो तीसरा नंबर आ जाएगा आपका 25, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। यस स्टूडेंट, अब हम लास्ट क्वेश्चन को लेते हैं। देयर आर 320 बुक्स एंड मैगजीन्स ऑल टुगेदर इन ए बुक शॉप। हमें क्या बोला कि एक बुक शॉप में 320 बुक्स एंड मैगजीन्स हैं, ठीक है। देयर आर 3 टाइम्स एज मैनी बुक्स एज मैगजीन्स। अब हमें बोला है कि जो बुक्स है ना वो मैगजीन्स का 3 टाइम है। हाउ मेनी बुक्स आर देयर, तो हमें बताना है कि उस बुक शॉप में कितनी बुक्स हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम नंबर ऑफ मैगजीन्स को कंसिडर करते हैं। लेट नंबर ऑफ मैगजीन्स इज इक्वल टू x, ठीक है। सो नंबर ऑफ बुक्स इज इक्वल टू क्या होगा, इसका आपको 3 टाइम बोला है, दैट इज 3x। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बुक्स और जो मैगनीज हैं वो आपके पास है 320, तो इन दोनों को ऐड करेंगे, x प्लस 3x इज इक्वल टू 320। अब इसको ऐड कर लीजिए, x प्लस 3x आपका 4x इज इक्वल टू 320। देखो 4 से ये कट गया 80 टाइम, तो x के इक्वल में आ गया 80। तो देखो उस बुक शॉप में जो मैगजीन्स थी वो कितनी है 80, लेकिन क्वेश्चन में हमें बुक्स बतानी है, तो देयरफॉर नंबर ऑफ बुक्स इज इक्वल टू 3 इंटू 80, तो आ जाएगा 240 बुक्स, ठीक है गाइस। ये इसका आंसर आ गया, और इस आंसर के साथ आपकी एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट। गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।